आज जब हम फार्मेसी की बात करते हैं तो हमें बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां, लैब्स और दवाओं के विज्ञापन दिखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में फार्मेसी की जड़ें कहां से आईं? कैसे एक देश जिसे कभी गरीब समझा जाता था, आज दुनिया की फार्मेसी बन गया? इस कहानी की शुरुआत आज से 3000 साल पहले होती है। भारत की पहली फार्मेसी कोई लैब नहीं थी, बल्कि जंगल थे। ऋषि चरक और सुश्रुत ने वैद्यक शास्त्र लिखा, जिसमें सैकड़ों जड़ी बूटियों और इलाजों का जिक्र था। सुश्रुत संहिता यह दुनिया की पहली मेडिकल किताब मानी जाती है। चरक संहिता, इसमें 600 से ज्यादा दवाओं का जिक्र है, जिससे भारत में पहली बार फार्मेसी साइंस की शुरुआत हुई। बुद्ध और मौर्य काल में अस्पताल बने, जहां पहली बार फार्मासिस्ट जैसी भूमिका वाले लोग काम करने लगे। लेकिन जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश हुकूमत बढ़ी, भारतीय फार्मेसी इंडस्ट्री की जड़ें काटी जाने लगी। ब्रिटेन से दवाएं आयात होने लगी और भारतीय वैज्ञानिकों को रिसर्च से दूर रखा गया। लेकिन तभी एक व्यक्ति ने भारत की फार्मेसी को बदलने की ठान ली। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, एक भारतीय वैज्ञानिक, जिनके बिना भारत की फार्मेसी अधूरी होती। 1892 में उन्होंने बेंगल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड नाम की पहली भारतीय फार्मा कंपनी बनाई। यह कंपनी आज भी काम कर रही है। उन्होंने मर्क्यूरियस नाइट्रेट नाम की एक दवा बनाई, जिसने ब्रिटिश वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। लेकिन भारतीय फार्मेसी तब भी ब्रिटिश कानूनों में फंसी रही। आजादी के बाद भारत को अपनी खुद की फार्मा इंडस्ट्री खड़ी करनी थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव 1970 में आया, जब भारत ने पेटेंट एक्ट 1970 लागू किया। अब भारतीय कंपनियां विदेशी दवाओं की नकल करके सस्ते जेनेरिक दवाएं बना सकती थी। सिप्ला, सन फार्मा, रनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनियों ने उड़ान भरी। 1990 के दशक में भारत जेनेरिक दवाओं का हब बन गया। आज भारत केवल जेनेरिक दवाएं ही नहीं, बल्कि बायोटेक और mRNA वैक्सीन पर भी काम कर रहा है। भारत दुनिया के 150 से अधिक देशों को दवाएं सप्लाई करता है। कोवैक्सिन, कोविशील्ड जैसी वैक्सीन दुनिया को दी। कैंसर, जेनेटिक डिजीज और हाईटेक दवाओं पर रिसर्च जारी है। भारत की फार्मेसी इंडस्ट्री के 2030 तक $130 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। आज भारत दुनिया की फार्मेसी है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अगली क्रांति कौन लाएगा? वो तुम हो। अगर तुम फार्मेसी या मेडिकल रिसर्च में हो, तो ये इंडस्ट्री तुम्हारे लिए सुनहरा भविष्य हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल क्यूर एंड केयर को सब्सक्राइब करना न भूलें।